एक बार की बात है, आर्या नाम की एक दयालु लड़की थी। वह एक बड़े जंगल के पास एक छोटे से विलेज में रहती थी। आर्या को लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वह बहुत बहादुर भी थी। दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसे जादुई प्लेसों के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी दादी ने उसे फुसफुसाते जंगल में छिपे एक जादुई किले के बारे में बताया। ऐसा कहा जाता था कि किले में एक सीक्रेट्समय किताब है। यह किताब सीक्रेट्सों और जादू से भरी थी। आर्या किले और किताब के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुई। उसने एक कर्जिक कार्य पर जाने का फैसला किया। वह जादुई किताब को ढूंढना चाहती थी। आर्या जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह बहादुर और दृढ़ निश्चयी थी। वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार थी। अगली सुबह आर्या फुसफुसाते जंगल के लिए निकल पड़ी। जंगल अंधेरा और घना था। हवा में पेड़ एक दूसरे से रहस्य फुसफुसा रहे थे। आर्या थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। एक गहरी सांस लेते हुए आर्या ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह जंगल में गेवरियाई में जाती गई, उसे कई जानवर मिले। वहां ग्लोइंगदार आंखों वाले हिरण, इधर उधर उछलते खरगोश और ट्रीसों पर रंग बिरंगे पक्षी गा रहे थे। आर्या सभी एनिमल्सों के प्रति दयालु थी। उसने उन्हें खाना और पानी दिया। जानवर उसके अच्छे दिल को भांप सकते थे। उन्होंने खतरनाक रास्तों से उसका मार्गदर्शन किया। कई दिनों तक चलने के बाद आर्या एक खुली जगह पर आ गई। समाशोधन के बीच में एक शानदार किला खड़ा था। यह उसकी कल्पना से भी सुंदर था। यह जादुई किला था। आर्या बहुत खुश हुई। उसने सावधानी से किले में प्रवेश किया। अंदर सब कुछ शांत और स्थिर था। आर्या कई कमरों और गलियारों में घूमती रही। अंत में वह एक भव्य पुस्तकालय में पहुंची। पुस्तकालय के केंद्र में एक आसन पर एक किताब रखी हुई थी। किताब एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। आर्या को तुरंत पता चल गया कि यही जादुई किताब है। जैसे ही वह किताब के लिए पहुंची, पुस्तकालय में एक तेज आवाज गूंज उठी। रुको, यह किताब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सी चीज। आर्या चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आवाज किताब से ही आ रही है। आवाज जारी रही। अंदर के सीक्रेट्सों को जानने के लिए आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आपको 3 परीक्षणों को पास करना होगा। साहस का परीक्षण, धैर्य का परीक्षण और करुणा का परीक्षण। अचानक दीवार में एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। द्वार एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आर्या को एक छिपे हुए करेजिक कार्य के लिए बुला रहा है। आर्या घबराई हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी। जादुई किताब के सीक्रेट्सों को जानने का यही उसका मौका था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे से अंदर चली गई। भाग 5। बात करने वाले एनिमल्स। जैसे ही आर्या ने दरवाजे से कदम रखा, उसने खुद को किले के एक अलग हिस्से में पाया। यह कमरा एनिमल्सों से भरा हुआ था, लेकिन वे साधारण जानवर नहीं थे। ये जानवर बात कर सकते थे। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका अभिवादन किया। स्वागत है आर्या, इतनी दूर आकर तुमने बहुत साहस दिखाया है। अब आपका पहला परीक्षण इंतजार कर रहा है। एक चंचल बंदर एक बेल से नीचे झूल गया। साहस का परीक्षण आपकी ब्रेवई का परीक्षण करता है। आपको रात में फुसफुसाते जंगल को पार करना होगा। आर्या डर गई थी। दिन में जंगल काफी डरावने थे, रात में तो वे और भी भयावह होंगे। भाग 6। साहस का परीक्षण। एनिमल्सों ने आर्या की आंखों में डर सी। उन्होंने उसे आश्वस्त किया। चिंता मत करो आर्या, एक कोमल हिरण ने कहा। हम हर कदम पर आपके साथ रहेंगे।
एनिमल्सों को अपने साथ पाकर आर्या ने ब्रेवी का फेल्ट किया। उसने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रखा। रात में जंगल स्ट्रेंजो गरीब आवाजों से भरे हुए थे। पेड़ चरमरा गए और कराह उठे, परछायां नाचती हुई प्रतीत हुई। लेकिन आर्या ने अपना सिर ऊंचा रखा और चलती रही। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह जानती थी कि सच्ची ब्रेवी का मतलब है अपने डर का सामना करना, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न सीम्ड। भाग 7, धैर्य का परीक्षण। एक जीवन काल जैसा महसूस होने के बाद आर्या और जानवर जंगल के दूसरी तरफ रीच्ड। वे चांदनी में नहाए एक सुंदर बगीचे में आ गए। बगीचे के बीच में एक छोटा सा जगमगाता हुआ तालाब था। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक शाखा पर बैठ गया और स्पोक। बधाई हो आर्या, आपने साहस की परीक्षा पास कर ली है। अब आपकी अगली चुनौती के लिए धैर्य का परीक्षण। उल्लू ने तालाब की ओर इशारा किया। यह कोई साधारण तालाब नहीं है। कहते हैं कि अगर आप इसके किनारे पेशेंस पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे तो आपको एक जादुई घटना देखने को मिलेगी। आर्या तालाब के किनारे बैठ गई और प्रतीक्षा करने लगी। घंटे बीत गए। चांद आकाश में ऊंचा चढ़ गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आर्या अधीर होने लगी। वह थकी हुई थी और वापस जाना चाहती थी। भाग 8, करुणा का परीक्षण। जैसे ही आर्या हार मानने वाली थी, तालाब ग्लोइंग ने लगा। धीरे धीरे पानी से एक कमल का फूल इमर्ज्ड। यह अब तक का सबसे खूबसूरत फूल था जिसे आर्या ने कभी देखा था। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने सहमति में सिर नोडेड। आपने बहुत धैर्य दिखाया है आर्या। अब आपके अंतिम परीक्षण के लिए करुणा का परीक्षण। टूटा हुआ पंख वाला एक छोटा पक्षी जमीन पर घायल पड़ा था। यह दयनीय ढंग से चहक उठा। उल्लू ने समझाया, इस छोटे पक्षी को आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए आपको अपनी कोई कीमती चीज छोड़नी होगी। आर्या जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपना पसंदीदा दुपट्टा, अपनी दादी का एक उपहार, उतार दिया और धीरे से पक्षी के पंख के चारों ओर लपेट दिया। भाग 9, जादुई आशीर्वाद। जैसे ही आर्या ने पक्षी की मदद की, जादुई दरवाजा फिर से प्रकट हो गया। एनिमल्सों ने उसे विदाई दी। आपने बहुत साहस, धैर्य और करुणा दिखाई है। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने कहा, अब पुस्तकालय वापस जाओ, किताब आपका इंतजार कर रही है। आर्या पुस्तकालय लौट आई। इस बार जब वह किताब के लिए पहुंची तो न कोई तेज आवाज थी, न कोई चैलेंज। उसके हाथों में किताब इजी से खुल गई। जैसे ही उसने पन्नों को छुआ, उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई। किताब कहानियों और ज्ञान से भरी हुई थी। आर्या ने महसूस किया कि असली जादू किताब में नहीं, बल्कि उस यात्रा में था जो उसने इसे फाउंडने के लिए की थी। भाग 10, बकी और सीख। आर्या ने किताब बंद की और किले से बाहर चली गई। वह अपने विलेज वापस चली गई। उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया था, मूल्यवान सबक सीखे थे और रास्ते में नए दोस्त बनाए थे। उस दिन से आर्या ने अपने करेजिक कार्य की कहानियां विलेज में सभी के साथ साझा की। उसने उन्हें साहस, धैर्य और करुणा के महत्व के बारे में सिखाया।